नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो वागीर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सार्थम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य कुंद कुंद देवकृत श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। स्वाध्याय गाथा नंबर 35 का चल रहा है। अभी तक ज्ञान स्वरूप की चर्चा करते समय ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत ज्ञान स्वरूप की चर्चा चल रही है और वहां ज्ञान स्वरूप या ज्ञान स्वभाव की चर्चा में केवल ज्ञान का स्वरूप समझाया जा रहा है कि केवल ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार से और कैसा है। और उस केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करते समय आचार्य देव समझाते हैं कि अनुभूति की अपेक्षा से तो ज्ञान ज्ञान ही है और वह चाहे केवलियों का हो चाहे शुद्ध केवलियों का हो तो वह ज्ञान प्रज्ञा तो समान भाव वाली ही होती है। अब आत्मा ज्ञान से आत्मा का अनुभव करता है, इस भाव में आत्मा ज्ञान से ऐसे भेद का भाव करके आत्मा ही ज्ञान है यह स्थापित करते हैं। अर्थात ज्ञान जानता है ना कहकर आत्मा ही जानता है, आत्मा ही अनुभवता है और आत्मा ही लोकालोक को जानता है। इस भावना को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। गाथा नंबर 35 पेज नंबर 88 88 पेज नंबर है। गाथा नंबर 35 है। गाथा कहने का भाव क्या है। अब आत्मा और ज्ञान का कर्तृत्व और कर्णत्व कृत भेद दूर करते हैं। अर्थात आत्मा करता है और ज्ञान से करता है, ऐसे कर्ता और कर्तृत्व के भेद को दूर करते हैं कि आत्मा ज्ञान से करता है ऐसा क्यों कहते हो। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा करता है ऐसा क्यों नहीं कहते, अथवा ज्ञान करता है ऐसा क्यों नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ज्ञान और आत्मा ऐसे दो वस्तुएं नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझाएंगे, जैसे आमुक व्यक्ति कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है तो वह पेड़ एक अन्य वस्तु है, लेकिन व्यक्ति कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है तो ऐसे आत्मा ज्ञान से जानता है ऐसा नहीं है। जितना भिन्न उस व्यक्ति से कुल्हाड़ी है उतना भिन्न आत्मा से ज्ञान नहीं है। समझ में बात नहीं समझ? आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है तो कुल्हाड़ी से जब हाथ में कुल्हाड़ी होगी या कुल्हाड़ी से जब कार्य करेगा तब काटेगा, है ना। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। कुल्हाड़ी जैसा भिन्न नहीं है आत्मा ज्ञान से। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। इस भावना को यहाँ पे मंडित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोक में ऐसे कुछ जीव हैं जो इस बात को मानते हैं कि आत्मा भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। देखो, गाथा शुरू करने से पहले एक बात समझाता हूँ आपको। अन्य मतियों ने क्या माना, जैसे अपने यहाँ पे 9 पदार्थ होते हैं ना और 7 तत्व होते हैं, तो जैन मत जैसे ही जो अन्य मती है, जो जैन मत जैसे भाषित होते हैं, जैन मत नहीं है, भाषित होते हैं, ऐसे वेदांतियों ने या वेदांतरों ने ऐसा माना कि 11 तत्व होते हैं या 10 तत्व होते हैं। ठीक, तो उन्होंने उन तत्वों में एक समवाय नाम का तत्व भी स्वीकार किया। क्या तत्व? समवाय। द्रव्य कहो या तत्व कहो, जैसे अपने यहाँ 6 द्रव्य है तो उनके यहाँ समझ लो 7 द्रव्य है। 8 तत्व है तो उनके यहाँ समझ लो 8 तत्व है। तो वहाँ
हैं तत्व का संदर्भ। खोज हो गया, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। समवाय नाम का तत्व है। तो समवाय नाम का तत्व क्या करता है कि जैसे जीव द्रव्य जानने का काम करता है अपने यहाँ पे, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त है। तो उनके यहाँ पे ये माना गया कि जीव एक द्रव्य है। जैसे जीव एक द्रव्य है ऐसे अन्य और भी द्रव्य है, और एक ज्ञान नाम का द्रव्य है। और समवाय नाम का जो द्रव्य है वो ज्ञान नाम के द्रव्य को अन्य द्रव्यों से जोड़ने का काम करता है, अर्थात फेविकोल है वो एक प्रकार का। समवाय अपने यहाँ पे भी जोड़ना कहते हैं ना, जुड़ने को, कि कहीं 5 समवाय होते हैं, यानी कि 5 कार्य निमित्त मिलते हैं, संयोग मिलते हैं, तो कार्य होता है। तो उन्होंने उस समवाय को, मिलने को या निमित्त नैमित्तिक संबंध को एक द्रव्य के रूप में स्वीकार किया। एक समवाय नाम का द्रव्य है। और वो समवाय नाम का द्रव्य क्या करता है कि ज्ञान नामक द्रव्य को अन्य द्रव्य से जोड़ता है। जब ज्ञान नामक द्रव्य को अन्य द्रव्य से जोड़ता है तो वह अन्य द्रव्य जीव कहलाता है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? समझ में आई या बात नहीं समझ में? क्यों करा उन्होंने ऐसा? क्यों स्वीकार किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने इसलिए स्वीकार किया कि वहां ये कहना चाहते हैं कि जीव एक अलग वस्तु है और ज्ञान एक वस्तु है। आई बात समझ में? जीव एक अलग अन्य द्रव्य भाव है और ज्ञान एक अलग द्रव्य भाव है। तो जीव इस संसार में, ये जीव आता कहाँ से, ये बतलाना था। इस संसार में यह जीव आता कहाँ से? जब जीव मोक्ष को चला जाता है या परम धाम को चला जाता है तो संसार में इतनी जीव राशि कहाँ से आती है, ये समझाना था उनको। तो उन्होंने क्या समझाया कि जब ज्ञान नामक द्रव्य किसी अन्य नामक द्रव्य से जुड़ता है, तो जिस भी द्रव्य से वो जाकर जुड़ता है तो जीव द्रव्य की उत्पत्ति हो जाती है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? आती है। जैसे लोक में हम पूछते ना, हर कोई पूछता है कि इतने जीव कहाँ से आते हैं। जब इतने जीव मोक्ष चले गए, अनादि काल में अनंत जीव मोक्ष चले गए, तो इस संसार में अन्य अन्य जीव कहाँ से आ रहे हैं, इतने अनंत जीव कहाँ से आते हैं? ऐसा प्रश्न उठता है ना सहज ही जीवों को। तो अपने जैन दर्शन में क्या कहते हैं कि अनादि अनंत जीव संख्या, अनादि निधन, ये जो अनंत अनंत जीव संख्या है और इनका कभी ह्रास या नाश होता नहीं है। इतनी ही जीव राशि निगोद में है, इतनी जीव राशि इतर निगोद में, आदि आदि, ये हम जीव संदर्भ के संबंध में चर्चा करते हैं। तो अन्य मति ने क्या कहा कि जीव नामक कोई अलग से द्रव्य नहीं है, एक ज्ञान नाम का द्रव्य है। एक ज्ञान नाम का द्रव्य है। वो ज्ञान नाम का द्रव्य समवाय नाम के द्रव्य का निमित्त पाकर किसी भी अन्य द्रव्य से जाकर जुड़ जाता है, और वो द्रव्य जो है जीव द्रव्य बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि जैसे अपने यहाँ 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों में उन्होंने कहा कि 6 द्रव्यों में एक ज्ञान नामक द्रव्य है, और ज्ञान एक प्रकार का भाव है, बस एक ज्ञान भाव है। असंख्यात अनंत अनंत पुद्गल जैसे राशि है, ऐसे अनंत अनंत ज्ञान राशि है। और वो ज्ञान क्या करता है कि समवाय नामक द्रव्य का निमित्त पाता है और किसी एक आमुक द्रव्य से जाकर जुड़ जाता है, और जिससे भी जाकर वो जुड़ता है वो जीव द्रव्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैनाचार्य ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि आप ये कहते हो कि ज्ञान नामक द्रव्य समवाय नामक द्रव्य का निमित्त पाकर किसी अन्य द्रव्य से जाकर जुड़ता है, तो वो जीव बन जाता है। तो जीव सदैव अरूपी क्यों रहता है? वो ज्ञान नाम का द्रव्य समवाय नाम के द्रव्य का निमित्त पाकर रूपी पदार्थों से जाकर क्यों नहीं जुड़ जाता? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? हमेशा अरूपी से जाके ही क्यों जुड़ता है? वह हमेशा जाकर अरूपी द्रव्य से ही जाकर क्यों जुड़ता है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर भी जीव को अरूपी तो स्वीकार किया गया है ना? तो जब जीव को आपने अरूपी स्वीकार किया है, तो वह जीव नामक द्रव्य जो बनता है, वो समवाय नामक द्रव्य ज्ञान नामक द्रव्य को अपने साथ मिलाकर अरूपी पदार्थों में जाकर ही क्यों जुड़ता है? जीव हमेशा अरूपी ही क्यों रहता है? तो तुम्हारे यहाँ जीव के 2 प्रकार होने चाहिए। कुछ जीव रूपी होने चाहिए और कुछ जीव अरूपी होने चाहिए। कुछ जीव स्पर्श रस गंध वाले होने चाहिए और कुछ जीव रस स्पर्श अगंध वाले होने चाहिए। सभी जीव एक प्रकार के आपके यहाँ कैसे हो जाती है? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? क्या क्वेश्चन उठाया, क्या तर्क उठाया, है ना? भाई जब जुड़ना ही है तो किसी आमुक द्रव्य से ही क्यों जुड़ता है, किसी से भी जुड़ सकता है ना? जैसे ऐसा मान के चलो कि जीव नामक अपने यहाँ पे द्रव्य ना, 6 द्रव्य, तो जीव नाम का द्रव्य पुद्गल पुद्गल नाम के द्रव्य से जोड़कर पुद्गल को भी जीव बना लेता है।
या धर्म नाम के द्रव्य से जुड़कर धर्म को भी जीव बना लेता है, अधर्म नाम के द्रव्य से जुड़कर अधर्म को भी जीव बना लेता है। तो क्वेश्चन ये उठाते हैं कि वो हमेशा ऐसे द्रव्य से ही क्यों जुड़ता है जो अरूपी है, रूपी द्रव्य से जाके क्यों नहीं जुड़ता। तब जैनाचार्य कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान नाम का द्रव्य है, वो समवाय नाम के द्रव्य का निमित्त पाकर किसी अन्य द्रव्य से जाकर जुड़कर जीव की उत्पत्ति करता हो। ज्ञान तो जीव का अभिन्न भाव है, अर्थात ज्ञान ही जीव है और जीव ही ज्ञान है। ज्ञान कोई अन्य वस्तु हो और जीव कोई अन्य वस्तु हो, यदि तुम्हारी मान्यता में ऐसा भाव है तो ऐसा नहीं है। किसको बतला रही है बात? उस शिष्य को जिसे प्रवचन सार जी में केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं। और उसको क्या कहते हैं केवल ज्ञान का स्वरूप समझाते समय? कि तुम ऐसी मान्यता से ग्रसित मत रहना कि आत्मा तो कोई अन्य द्रव्य है और ज्ञान कोई अन्य द्रव्य है अथवा अन्य वस्तु है, और वह आत्मा ज्ञान नामक वस्तु के माध्यम से इस लोकालोक को जानता हो। वो तो कहते हैं आत्मा स्वयं ज्ञान ही है और ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, अर्थात ज्ञान और आत्मा अभिन्न है, अभेद है। ठीक। क्योंकि हम तुमको ज्ञान की महिमा कराने के लिए, ज्ञान का स्वरूप बतलाने के लिए, ज्ञान का स्वभाव समझाने के लिए जब हम तुमसे बार बार ऐसा कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान से, आत्मा ज्ञान से, आत्मा ज्ञान से, तो तुम ऐसा छल मत ग्रहण कर लेना कि आत्मा कोई भिन्न वस्तु, ज्ञान कोई भिन्न वस्तु, और आत्मा ने ज्ञान के माध्यम से या मीडियम से इस लोकालोक को जाना या अपना अनुभव किया। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में समझ में आती है ना ये बात, है ना? तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है। और इस भावना को समझाने के साथ साथ ये भी समझाएंगे कि ज्ञान की सिद्धि आत्मा की सिद्धि है। तो वह आत्मा रूपी है ना, आत्मा दिखाई नहीं देता ना, असंख्यात आत्मा, असंख्यात प्रदेश आत्मा के दिखाई नहीं देते, अनंत गुणात्मक आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें ज्ञान समझ में आता है, तुम्हें ज्ञान का भाव होता है, ज्ञान भास होता है कि हाँ हमें ज्ञान समझ में आता है, ज्ञान ये जानना रूप ज्ञान क्रिया। बोले यही तो आत्मा है। क्योंकि आत्मा और ज्ञान कुछ दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि पिछली गाथा में उसको क्या समझाया था कि जिसको बहुत जानने का शौक था, अथवा जो ये समझ रहा था कि मैं आत्मा को देख लूंगा, अनंत गुणात्मक आत्मा को देखूंगा, संख्यात प्रदेश देखूंगा, तो मैं आत्मा का अनुभव कर पाऊंगा, तो मैं आत्मा को जान पाऊंगा, तो उसको समझाया था कि वह अरूपी आत्मा अनुभव मात्र से सभी जीवों को समान भाव से अनुभव में आता है, चाहे वे केवली हो चाहे वे शुद्ध केवली हो। और अब उसको यहाँ समझा रहे हैं कि उस अनंत गुणात्मक आत्मा का, संख्यात प्रदेशी आत्मा का, जिसका अनुभव शुद्ध केवली भी करते हैं और द्रव्य के वो केवली भगवान भी करते हैं, तो वह आत्मा का जो लक्षण है वो क्या है? बोले ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान कोई भिन्न वस्तु हो और आत्मा कोई भिन्न वस्तु हो और तुझे ज्ञान से आत्मा जानना हो, तो ऐसा नहीं है। जब तू ज्ञान को जानेगा ना, तो आत्मा को ही जानेगा। आई बात समझ में? समझ में? ये बात नहीं समझी? जैसे तुझे ज्ञान की सिद्धि होगी, ज्ञान का स्वरूप समझ में आएगा, वैसे ही तुझे आत्म भाव समझ में आ जाएगा। क्योंकि आत्मा और ज्ञान दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, दो अलग अलग द्रव्य नहीं। पकड़ भाई, देखो क्या कहते हैं। अब आत्मा और ज्ञान का कर्तृत्व, आत्मा कर्ता और ज्ञान कर्णत्व, यानी कि करने वाला, कृत कर्णत्व कृत, भेद दूर करते हैं, ब्रैकेट में डालते हैं। अर्थात परमार्थ था अर्थात वस्तु स्वरूप से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए, तो अभेद आत्मा में आत्मा ज्ञातृत्व क्रिया का कर्ता है और ज्ञान करण है। अर्थात आत्मा ज्ञान से जानता है, ऐसा होने में ज्ञान तो करण हो गया, ज्ञान तो करण हो गया, करण माने साधन, और आत्मा कर्ता हो गया। लेकिन वह कर्ता साधन से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। एक ज्ञान नामक गुण है, ज्ञान, और आत्मा कैसा? असंख्यात गुणात्मक है, अनंत गुणात्मक है। वह अनंत गुणात्मक आत्मा ज्ञान नामक गुण से जो जानने का कार्य कर रहा है, ऐसा व्यवहार से भेद किया जाता है। क्योंकि निश्चय से तो परमार्थता तो आत्मा कैसा है? अभेद है। अभेद आत्मा में व्यवहार से क्या भेद किया? आत्मा ज्ञान से देखता या जानता है, ऐसा हमने भेद किया। ये भेद कैसा है? ये व्यवहार से है। तथापि आत्मा और ज्ञान भिन्न नहीं है, इसलिए, तथापि अर्थात इसलिए, आत्मा और ज्ञान भिन्न नहीं है, इसलिए अभेद नय से,
अभेद नय से अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय से, ठीक है ना। अभेद नय से आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा समझाते हैं। आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? कि तुम्हें ज्ञान समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तुम्हें ज्ञान भास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय बन रही है या नहीं बन रही है? तुम ज्ञान वाले हो, या तुम्हें समझ में आता है या नहीं आता है? कि हाँ, हमें समझ में आता है कि मुझे ज्ञान है। बोले ज्ञान ही तो आत्मा है। आत्मा इस ज्ञान से कुछ अन्य वस्तु थोड़ी है। एक बार अपने उपयोग को स्थिर करके ठहरा कर तुम सहज एक जानन 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 भाव तुम्हारे जानने में आता है। कौन जान रहा है? ये जानन जानन भाव तुम्हें समझ में आता है? कौन जान रहा है? तुम जान रहे हो या नहीं जान रहे हो? तुम सुखी हो या तुम दुखी हो, ये तुम जान रहे हो या नहीं जान रहे हो? तुम हो, ये तुम जान रहे हो या नहीं जान रहे हो? कि हम जान रहे। बोले यही तो आत्मा है। ये जो जान रहा है, यही तो आत्मा है। इस जानने से अलग कुछ आत्मा नहीं है। आई बस समझ में? कहाँ मिलेगा आत्मा? हम इस ज्ञान से आत्मा को जानना चाहते हैं। कैसे जानना चाहते हैं? क्योंकि आत्मा ज्ञान से जानता है ना। तो ज्ञान से हम किसको जानना चाहते हैं? आत्मा को जानना चाहते हैं। तो कैसे जानना चाहते हैं हम ज्ञान से आत्मा को? कि हम आंख बंद करके, आंख मीच कर, बहुत उपयोग को सूक्ष्म करके आत्मा को देख लेंगे। कैसे देखेंगे? कि कहीं वो बारीक सा, बिल्कुल एकदम अंतरंग में आत्मा राम जैसा, सफेद सफेद सा, पद्मासन में बैठा, खड़गासन में खड़ा, आभास मात्र सा, चिन्ह मात्र सा हमारे जानने में आ जाएगा। समझ में बात नहीं? समझ? जैसे हम ज्ञान से संसार को देखते हैं, जैसे इस ज्ञान से हम अन्य वस्तुओं को जानते हैं, ऐसे ही इस ज्ञान से हम आत्मा को भी जान लेंगे। तो जैसे इस ज्ञान से अन्य वस्तु जानने में आती है, ऐसे इस ज्ञान से आत्मा भी जानने में आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो बोले ऐसा नहीं है। आत्मा ज्ञान से जानता है, ये बात कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ज्ञान भिन्न और आत्मा भिन्न है। हम कह रहे हैं जो ज्ञान है ना, ज्ञान जिससे आत्मा जान रहा है, ये ज्ञान ही आत्मा है। कुछ बात समझ में आई? समझ में आई? अरूपी आत्मा को तुम देखना चाहते हो, बोलो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? कैसा देखना चाहते हो? अच्छा बताओ। कि हम अपने आत्मा को शुद्ध देखना चाहते हैं, तो शुद्ध कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? निरंजन देखना चाहते हैं, तो निरंजन कैसा दिखता है? अरूपी देखना चाहते तो अरूपी कैसा दिखता है? बुद्ध देखना चाहते तो बुद्ध कैसा दिखता है? कि भैया बुद्ध तो दिखता है, बुद्ध बुद्ध कैसा दिखता है? वो जैसा बुद्ध भगवान है ऐसा बुद्ध है? बुद्ध माने वो नहीं। बुद्ध माने जो बोध स्वभाव वाला हो, अर्थात ज्ञान हम्म। स्वभाव वाला हो, बुद्धत्व वाला हो, है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र की समग्र स्वभाव वाला हो, उसको कहते हैं बोध। सही बात समझ में? बोधि दुर्लभ भावना। क्या है बोधि दुर्लभ भावना? किसको याद है बताओ? बोधि दुर्लभ भावना किसको याद है? दुर्लभ है संसार में एक एक यथार्थ ज्ञान, धन कन कंचन राज सुख, सभी सभी सुलभ कर सुलभ जान। कर जान, दुर्लभ है संसार में एक हाँ, यथार्थ ज्ञान। एक यथार्थ ज्ञान। तो बोधि दुर्लभ भावना क्या हुई? क्या अर्थ हुआ उसका? कि जो वास्तविक स्वरूप है ज्ञान का, आत्मा का, जो सच्चा स्वरूप है, वह वही दुर्लभ है। अर्थात बोध, बोध किसको कहा? ज्ञान स्वभाव को ही बोध कहा, ये समझो। बोधि दुर्लभ भावना, ज्ञान स्वभाव का ज्ञान होना, इसको बोध कहते हैं। और जिस आत्मा को ये ज्ञान स्वभाव का, यानी कि आत्मा स्वभाव से अनुभूति स्वरूप है ना, तो अनुभूति स्वरूप को कहते हैं बुद्ध। क्या कहा? अनुभूति स्वरूप को क्या कहते हैं? शुद्ध बुद्ध एक अखंड निरंजन। तो बुद्ध माने जो अनुभूति स्वरूप हो, उसको कहते हैं बुद्ध। तो कैसा है आत्मा? कैसा देखोगे बोलो? जब वह आत्मा अनुभव में आएगा, तो कैसा अनुभव में आएगा? कोई स्वाद अनुभव में आएगा, है? कि कोई शब्द सुनाई देगा, कोई अमृत झड़ेगा, कोई प्रकाश दिखेगा। कैसा दिखेगा? कुछ चैतन्य चमत्कार सुना हमने, चिन्मात्र। कैसा होता है? कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो एकदम इतना तेज प्रकाशमान हो जाता है, एकदम ती आंखें बंद हो जाती है उसमें। ध्यान में क्यों दिखता है आत्मा की खुली आंखों से क्यों नहीं दिखता? कि उसके प्रकाश में आंखें बंद हो जाती है। बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। बोले वो ज्ञान का जो भास है, जिसको आप चैतन्य कहते हैं, चैतन्य अर्थात, चैतन्य अर्थात देखो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ आपके ऊपर। ये जो गाथा 35 नंबर गाथा समझनी है ना, इसमें इतनी मेहनत लगेगी।
और इतनी बात समझ में आएगी तो आगे आगे की गाथा समझ में आएगी। चैतन्य का प्रतिभास, चैतन्य अर्थात जो चिति शक्ति युक्त हो उसको चैतन्य कहते हैं। और चिति किसको कहते हैं? कि ज्ञान और दर्शन की समग्रता को, ज्ञान और दर्शन लक्षणा, चिति, चिति शक्ति, है ना। चिति शक्ति का स्वरूप पड़ा 47 शक्तियों में, कि चिति शक्ति किसको कहना? कि जिसका लक्षण ज्ञान स्वरूप हो और दर्शन स्वरूप, अर्थात ज्ञान और दर्शन की समग्रता का ही नाम चिति है। और उस चिति शक्ति के हिसाब से ही उस आत्मा को चैतन्य कहते हैं। ठीक। तो चैतन्य का प्रतिभास, प्रतिभास का अर्थ होता है जानना या अनुभव करना। चैतन्य का प्रतिभास यानी कि जानना या अनुभव करना। तो जब उस आत्मा का हमने अनुभव किया या जब वह आत्मा हमारे जानने में आया, तो कैसा जानने में आया? तो बोले चैतन्य मात्र जानने में आया, अर्थात ज्ञान स्वभावी, ज्ञान मात्र का जो अहम भाव हुआ, जो अहम पना हुआ, जो चैतन्य का प्रतिभास हुआ, जानन जानन का जो प्रतिभास हुआ, ऐसा उस आत्मा का स्वरूप है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करोगे तुरंत समझ में आएगा। आत्मा कैसा दिखेगा अनुभूति के समय? चैतन्य का प्रतिभास मात्र। ये अर्थात क्या हुआ कि जो जानन जानन भाव है ना अभी, सहज जानन जानन जानन, इस जानन भाव में ज्ञातापने से अहमपना होता है। जानने वाला कौन? जानन जानन, ये जानने वाला कौन? ये मैं। जानने ज्ञान भाव का अहमपना होता है, मैं पना होता है इसमें। अभी मैं अपना किसमें है? रूपी पदार्थों में। अभी तुम अपने स्वरूप का विचार करो, चिंतन करो, तो क्या देखोगे तुम अपने को? स्वरूप को कैसा देखोगे? तो वो कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि देखो, आत्मा की कल्पना मत करो आप। आत्मा को देखने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए आप आत्मा की कोई कल्पना मत करो कि वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, अमुक प्रकार का दिखेगा। तो अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से और अलिंग ग्रहण के बोलों से आप आत्मा की जितनी भी कल्पना करते हैं, उन कल्पना का निराकरण कर दिया पहले। कि आप कल्पना मत करो। कैसे कल्पना मत करो? कि जैसे पांच इंद्रियों से देखा जाना जाता है, आत्मा ऐसा देखा जाना जाएगा नहीं। तो फिर हम क्या करें बताओ? आप कहते हो आत्मा का अनुभव करो, कैसे करें? तो यहाँ समझाते हैं कि ज्ञान में जो अहमपना होगा, ज्ञान भाव में जो अहमपना होगा, वही आत्मा का अनुभव होगा। इसलिए अपने उपयोग को ज्ञान भाव पे स्थिर करो। क्या समझाएंगे यहाँ पर? आत्मा ही ज्ञान है ऐसा समझाते हैं। आत्मा ही ज्ञान है ऐसा समझाते हैं, क्योंकि ज्ञान वह लक्षित है, समझ में आ रहा है। और जिसको ज्ञान समझ में आ जाएगा, उसको आत्मा भी समझ में आ जाएगा। पकड़ में आएगी बात? जिसको मिठास समझ में आ गई, उसको शक्कर भी समझ में आ गई। क्या कहा? दूध में शक्कर देखनी है तो कैसे देखेंगे कि है या नहीं? इस दूध में शक्कर पड़ी है या नहीं पड़ी, तो कैसे देखेंगे? इस दूध को चखेंगे। ठीक है, फिर किसका स्वाद लेंगे, दूध का या शक्कर का? कि प्रतिभास करेंगे शक्कर के स्वाद का। तो शक्कर के स्वाद के प्रतिभास से ये निर्णय किया, क्या निर्णय किया? कि ओहो, इस दूध में तो शक्कर है। ऐसे ही ज्ञान के प्रतिभास से क्या निर्णय किया? ओहो, यही तो आत्मा है। पकड़ में ये बात? और कुछ थोड़ी आत्मा है, इससे अलग थोड़ी कुछ आत्मा है। तुम आत्मा की बेकार की कल्पना मत करो, कल्पना मत करो। कल्पना से आत्मा जानने में नहीं आता। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करो, सच्चे स्वरूप का निर्णय करो, तो वह आत्मा अनुभूति में आता ही आता है। और उसका जो सच्चा और वास्तविक लक्षण है, स्वरूप है, तो वहां क्या कहते हैं? इसीलिए अभेद न्याय से आत्मा ही ज्ञान है ऐसा समझाते हैं। अब देखो क्या कहते हैं गाथा में। जो जान दिसो नाणम, ध्यान से समझना, ये हिंदी एकदम। जो जान दिसो नाणम, नाहवदि नाणेन जान गौ आदा, नाणं परिणमदिशयम् अट्ठाणानठ्ठिया सव्वे। जो जाने वह ज्ञान जानिए, जो जाने वह ज्ञान जानिए। तो तुम्हें ज्ञान जानने में आ रहा है? बोलो, तुम जानने वाले हो, ये तुम्हें पता है या नहीं पता है? कौन जान रहा है? तुम ही जान रहे हो ना।
ये सर्दी गर्मी भूख प्यास कौन जान रहा है? तुम ही जान रहे हो। अभी क्या है, सर्दी या गर्मी है, क्या लग रहा है? कि भैया हम तो बढ़िया एसी चलाकर बैठे, ठंडा मस्त लग रहा है? तो ये जो जो जान रहा है ये कौन है? ये तुम हो ना। तो क्या कहते हैं, जो जाने वह ज्ञान जानिए, नहीं ज्ञान द्वारा ज्ञायक है। अर्थात ज्ञान से ज्ञायक को कुछ अलग थोड़ी है। जो जाने वह ज्ञान जानिए, है, नहीं ज्ञान द्वारा ज्ञायक, स्वयं ज्ञान में वह परिणमता। कौन? स्वयं ज्ञान में कौन परिणमता है? वह ज्ञायक, यानी वह मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान। स्वयं ज्ञान में वह परिणमता, रहे ज्ञान में सभी पदार्थ। और ज्ञान में ही लोकालोक जानने में आता है। उस ज्ञान से ही आत्मा जाना जाता है, और उसी ज्ञान से लोकालोक जाना जाता है। तो क्या कहते हैं, वह ज्ञान आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान रूप से परिणमित होता हुआ अपने को भी जानता है और लोकालोक को भी जानता है। ऐसा, ठीक। क्या कहते हैं, जो जानता है सो ज्ञान है। जो जानता है वो ज्ञान है, ज्ञान जानता है, ठीक है भैया। अर्थात जो ज्ञायक है वही ज्ञान है। क्या कहा? जो ज्ञायक है, जो जानने वाला है, वही ज्ञान है। और ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञायक है। पकड़ में आई बात? जो जानता है वो ज्ञान है, और ज्ञान के कारण ही इस आत्मा को ज्ञायक कहते हैं। जानने वाले के कारण इस आत्मा को क्या कहते हैं? ज्ञायक। देखो सुनो, एक समझाता हूँ तुमको। हमारा नाम मनुष्य है, लोक में हमें मनुष्य कहते हैं ना। मनुष्य कहते नहीं कहते? क्यों कहते हैं मनुष्य, बताओ, किसी को पता हो तो। हमें मनुष्य क्यों कहते हैं? बोलो बोलो। क्योंकि हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री आकृति पढ़ियो तो। मनुष्यों जैसी है। आकृति क्योंकि, मनुष्यों जैसी है। आकृति मनुष्यों नहीं नहीं जैसी है। नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं कहते। मनुष्य पता क्यों हमारा, ये लौकिक नाम है मनुष्य हमारा। इस पर्याय को मनुष्य पर्याय कहना, ये लौकिक नाम है। क्यों है? ये हिंदी साहित्य में, या ये समझो हिंदू साहित्य में ऐसा माना गया कि इस सृष्टि की रचना करने वाला जो है ना, वो ब्रह्मा। उस ब्रह्मा ने जिस पहले पुरुष को बनाया उसका नाम था मनु। और मनु की संतान होने के कारण हम कहलाते हैं मनुष्य। पकड़ में ये बात? समझ में? मनुष्य क्यों कहते हैं? कि पहला इंसान जो था इस धरती पर, उसका नाम था मनु, और मनु की संतान सो मनुष्य, ऐसी कल्पना वेदों ने की। तो इसलिए इस जगत में मनुष्य, हम सबका नाम मनुष्य के मनुष्य कह दिया। क्यों? मनु की संतान होने के कारण मनुष्य। ऐसे ही यहाँ क्या समझा रहे हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान कर, ज्ञान स्वभाव किसका, ज्ञान किसका, ज्ञान से कौन जान रहा है? बोले ज्ञान से आत्मा जान रहा है। तो बोले इसलिए आत्मा ज्ञायक। क्या कहा? कुछ बात समझ में या नहीं? आंख से देखता हूं, ऐसे आत्मा ज्ञान से जानता हो, ऐसा नहीं है। आंख अलग हो सकती है, लेकिन आत्मा ज्ञान से अलग नहीं हो सकता। इस देह से ही आंख अलग की जा सकती है, और फिर भी देह रह सकती है। आंख अलग होने के बाद भी देह रह सकती है, लेकिन ज्ञान अलग होने के बाद आत्मा रह सकता नहीं। ऐसा अभेद आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव होने के कारण जानने का कार्य करता है, और उसे जानन कार्य होने के कारण उस आत्मा का दूसरा नाम ज्ञायक भी है। जैसे चिति शक्ति के कारण चैतन्य है, ऐसे ज्ञान शक्ति के कारण ज्ञायक है। पकड़ में ही बात है ना? तो आत्मा को ज्ञायक कहते हैं। बोले क्यों कहते हैं ज्ञायक? बोले क्योंकि वो जानता है, कि वो तो ज्ञान से जानता है। अरे ज्ञान से जानता है तो ज्ञान आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। ज्ञान आत्मा से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, भिन्न द्रव्य नहीं है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। वो ज्ञायक आत्मा ही है जो जानने का काम कर रहा है, जो ज्ञान स्वरूप होकर जानने का काम कर रहा है। वो जानने वाला ज्ञायक आत्मा ही है। ऐसा देखो क्या कहते हैं, जो जानता है वो ज्ञान है। अर्थात हम जानने को किससे लक्षित करते हैं? ज्ञान से पहचानते हैं कि ज्ञान का काम है जानना। तो बोले ज्ञान क्या है, ज्ञान कौन है? बोले ज्ञान ज्ञायक ही है। जो जानने वाला है ना, वो ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञायक ही है। अकेला ज्ञान नहीं है, वो अनंत गुणात्मक एक द्रव्य आत्मा है वो। ऐसा एक द्रव्य एक गुण अपना इंडिविजुअल काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। देखो सुनो, तुम अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। अभी पिछली गाथाओं में क्या कहा था? हीनाधिक, यदि ज्ञान आत्मा से हीन हो जाए अथवा आत्मा ज्ञान से अधिक हो जाए तो क्या होगा?
ज्ञान अगर आत्मा से अलग हो जाए तो जानने का काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ये प्रश्न उठाया था। बोलो, याद है गाथा? इसी प्रचन सारजी में, है ना? 7-8 गाथा पूर्व, है ना? पक्का करने के लिए गाथा ही बता देते हैं। देखो, 24 नंबर की गाथा है, 25 नंबर की गाथा है। जो आत्मा को ज्ञान प्रमाण ना माने, तो उसके मत में आत्मा होगा हीन ज्ञान से, अथवा होगा अधिक, है ना? और यदि आत्मा हो हीन, अचेतन ज्ञान कहो कैसे जाने, आत्मा अधिक ज्ञान से हो तो ज्ञान बिना कैसे जाने। गाथा नंबर 24 और गाथा नंबर 25। क्या समझाया था? ध्यान से समझना, है ना? थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करो आप, थोड़ा सा बस, और आप समझोगे और आपको बहुत मजा आएगा समझ के। क्या कहते हैं, यदि हम ज्ञान को आत्मा से अलग मान ले एक समय के लिए, तो क्या वो ज्ञान गुण जानने का काम कर सकता है? क्या उस ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है? बोले, जो जानने का काम है ना, वो ज्ञान नहीं कर सकता। ज्ञान को जानने के लिए ज्ञायक होना अति अनिवार्य है, अर्थात आत्मा जितना होना अति अनिवार्य है। आत्मा होना अनिवार्य है। अकेला ज्ञान गुण जान नहीं सकता, ज्ञान को जिंदा होना जरूरी है। और वो जिंदा किसके आधार से होता है? वो चैतन्य के आधार से जिंदा होता है, आत्मा के आधार से जिंदा होता है। और आत्मा अगर ज्ञान से अलग हो जाए तो, बोले तो आत्मा भी जानने का काम नहीं कर सकता। कुछ बात समझिए नहीं, क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा जान नहीं सकता। आंख देखने का काम करती है, आंख छोड़ो, चश्मा देखने का काम करता है। चश्मे से देखती है ना आंखें, चश्मे से देखती है ना, समझना ध्यान से। तो जब तुम चश्मे को आंख से जुदा कर दो, अब ये चश्मा देखेगा या नहीं देखेगा? नहीं देखेगा। और ये चश्मा आंखों पे लगा हो तो देखेगा। चश्मा देख रहा है या आंख देख रही है? इस चश्मे के बिना आंख नहीं देख पा रही, और आंख के बिना चश्मा नहीं देख पा रहा, ऐसा है ना? ऐसा है या नहीं? आंख के बिना चश्मा नहीं देख पा रहा, और चश्मे के बिना आंख नहीं देख पा रही। ऐसे ही ज्ञान के बिना आत्मा जानन रूप नहीं रहेगा, समझे? और आत्मा के बिना ज्ञान जानन रूप नहीं रहेगा। पकड़ में आती है बात? नहीं समझ आती, है ना? तो क्या कहते हैं कि वो ज्ञान और वो आत्मा, जब हम कह रहे हैं ज्ञान, तो आप ऐसा मत समझो कि वो चश्मे जैसा है। वो आत्मा ही है। वो ज्ञान जब हम कहते हैं, तो वो ज्ञान कोई एक गुण है ऐसा नहीं। वो ज्ञान स्वयं अपने आप में एक आत्म द्रव्य है, कंप्लीट संपूर्ण आत्म द्रव्य है। ये बात हम 24 और 25 नंबर की गाथा में आपको डिटेल में समझा चुके, है ना? अब हम आपको ये समझा रहे हैं कि जब हम कहेंगे ज्ञान, तो तुम उससे आत्मा को पकड़ना, सिर्फ ज्ञान को मत पकड़ना। जब भी हम तुमसे करें ज्ञान स्वभाव की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान ये, ज्ञान ऐसा, ज्ञान ऐसा, ज्ञान इस रूप जानता है, ऐसा जानता है, ऐसा जानता है, तो तुम समझना हम आत्मा ही कह रहे हैं, कोई तुम एक अकेला ज्ञान गुण समझ लो, ऐसा मत समझ लेना। उस भूल को मिटाने के लिए बीच में ये गाथा डाली, 35 नंबर की गाथा, क्योंकि अब हम तुमसे ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं सारी। इतनी देर से ज्ञान स्वभाव की चर्चा कर रहे थे, आगे भी ज्ञान की चर्चा करेंगे। उस सुख में भी ज्ञान को समझाएंगे कि सुखी होता है तो ज्ञान किस प्रकार से होता है। फिर वो केवली बनेगा तो वो भी ज्ञान की अपेक्षा से समझाएंगे, वो लोकालोक को जानेगा तो वो भी ज्ञान की अपेक्षा से नहीं, मैंने उसके आत्मा के संपूर्ण भाव को हम इस एक ज्ञान गुण से इंगित कराने वाले हैं। तो तुम उस ज्ञान को आत्मा से कुछ जुदा है ऐसा मत समझ लेना। क्योंकि जब हम तुमसे कहेंगे ज्ञान, तो तुम्हारे संज्ञान में ये बात आनी चाहिए कि हम एक आत्मा की बात कर रहे हैं, किसी एक ज्ञान गुण की बात नहीं कर रहे। हम तो उस कंप्लीट आत्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है। ज्ञान अगर कुछ है तो वह आत्मा ही है। आती है बात समझे? इसी प्रवचन सार जी की उत्थानी का कहो या भूमि का कहो, वो समय सार जी का अंतिम अध्याय, क्या? त्यागवाद अधिकार। समझे? क्या समझाने के लिए कि आत्मा और ज्ञान, हम जब कहेंगे आत्मा ज्ञान मात्र है, तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ज्ञान मात्र होता हुआ वह आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक है। क्या कहा? पूरा एक द्रव्य है, पूरा एक द्रव्य। बार बार ज्ञान कहेंगे, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और तुम भी जब ज्ञान का लक्ष्य करोगे या नहीं करोगे?
उस आत्मा को जानने के लिए, निज आत्मा को पहचानने के लिए ज्ञान का लक्ष्य करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना? तो धोखे में मत रहना। क्या धोखा मत करना कि ज्ञान ही आत्मा है बस। वो ज्ञान कहने का तात्पर्य वो कंप्लीट आत्मा है। वो एक अकेला ज्ञान का प्रतिभास, वो एक अकेले ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का नहीं, कंप्लीट संपूर्ण आत्मा का ही अनुभव होने वाला है। वो संपूर्ण आत्मा ही होने वाला है। आती है बात समझ में? समझ में आती है नहीं समझ में आती है? थोड़ा सा देखो क्या कहते हैं। जो जानता है तो ज्ञान है, और ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञायक है। उस ज्ञान के कारण अर्थात उस जानने के कारण उस आत्मा को ही ज्ञायक कहा जाता है, जानने के कारण। ठीक। ऐसा नहीं है, स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमित होता है। क्या कहा? क्या कहा? है। और सर्व पदार्थ ज्ञान स्थित है। क्या कहते हैं कि आत्मा ज्ञान से जानता है, वो भिन्नता नहीं। आत्मा ज्ञान से जानता है, ऐसी भिन्नता नहीं। स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है। अर्थात आत्मा ज्ञान ही, आत्मा ज्ञान से जानता है, भिन्नता नहीं। आत्मा नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आत्मा ज्ञान से जानता है, इसलिए वो ज्ञायक है। ये बात तो सही है, इसका कोई टेंशन मत लो। लेकिन ऐसा नहीं मतलब कि ऐसा भिन्न नहीं कि ज्ञान से जानता है तो से का भिन्नता हो उसके अंदर, आत्मा और ज्ञान में कोई भिन्नता हो। मैं आंख से देखता हूँ, मैं आंख से देखता हूँ, तो आंख से देखने पर भी संसार में इसको अभेद कहते हैं, देह से आंख को अभेद कहते हैं। ऐसा होने पर भी आंख का नाश होने पर शरीर का नाश होने वाला नहीं है। है ना? ये बात तो सबको समझ में आती है ना? तो बोले ऐसा वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं। ज्ञान, आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ, अर्थात इतना अभेद है कि बाय चांस आप ज्ञान को अलग करने लगोगे ना, तो पूरे आत्मा का ही नाश हो जाएगा। पूरे आत्मा का ही नाश हो जाएगा, वहां पे आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। ऐसा अभेद होने से वह आत्मा ज्ञान स्वरूप परिणमित हो रहा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अर्थात वह अपने आप में कंप्लीट एक ज्ञान ही है और कुछ नहीं। ऐसा देखो क्या कहते हैं, टीका समझाते हैं। 89 नंबर का पेज। आत्मा अपृथक भूत, अपृथक भूत माने अलग नहीं होने वाला, अलग नहीं होने वाला, भिन्न नहीं होने वाला। कृतत्व और कर्णत्व दो काम है ना, होने वाला और एक की। तो हुई क्रिया जिसने की, तो कहते हैं ज्ञान रूप क्रिया हुई और आत्मा ने की। तो आत्मा ने जानन रूप क्रिया किससे की? कि आत्मा ने जानन रूप क्रिया ज्ञान से की। तो इस ज्ञान को, जिस आत्मा ने ज्ञान से जानन रूप क्रिया की है, वो ज्ञान आत्मा से कितना अलग है? कितना अलग है? बोले ऐसा अलग नहीं है जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काटने वाला, इतना अलग नहीं है। वह तो स्वयं आत्मा ही है, जिसकी जानन रूप क्रिया को हमने ज्ञान से इंडिकेट किया। समझ में आती है बात? भले ही हम आत्मा को ज्ञान से अभेद कहते हैं, लेकिन इस ज्ञान भाव को आत्मा से अभेद स्वीकारते नहीं है। क्यों भैया, क्यों नहीं स्वीकारते? मैं तुमसे पूछूं कि तुम ज्ञान को आत्मा से अभेद स्वीकारते हो या भेद स्वीकारते हो? बोलो, बोलो। यदि तुम कहो कि हम अभेद स्वीकारते हैं, है ना, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हें देखो ज्ञान की अनुभूति हो रही है। बोले यही तो आत्मा की अनुभूति है। क्या समझे? यही तो आत्मा की अनुभूति है, लेकिन हम नहीं स्वीकारते। बोले क्यों? क्योंकि हम ज्ञान में आत्मा को कुछ भिन्न देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते? समझना पड़े ध्यान से। हमें क्या लगता है कि ज्ञान में आत्मा कुछ अलग सा लक्षित होगा। बोले जिसको ज्ञान लक्षित हुआ है, उसको आत्मा ही लक्षित हुआ है। कि वर्तमान में हमें ज्ञान तो लक्षित हो रहा है, लेकिन सुख क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम ज्ञान नहीं, ज्ञेय की दृष्टि से ज्ञान को पहचानते हो। ये समझाएंगे फिर आगे। शुद्ध ज्ञान पहचानो ना।
तुमने उस ज्ञान की सिद्धि ज्ञेय से की है, ज्ञेय से ज्ञान को पहचानते हो, ज्ञान को ज्ञेय से भिन्न एक ज्ञानाकार भाव रूप से पहचानते नहीं हो, इसलिए गलती होती है। बड़े ध्यान से समझो, देखो अनुभूति का स्वरूप समझा रहे हैं आपको। क्या कहते हैं? आत्मा, आत्मा माने में अपृथकभूत, अर्थात अलग नहीं होने वाला। किससे अलग नहीं होने वाला? मैं कारण और क्रिया भाव से अलग होने वाला नहीं हूं। जो मेरा कार्य है ना, जैसे ज्ञान से जानना, तो जानन रूप क्रिया से मैं अपृथकभूत हूँ, अर्थात अलग नहीं होता हूँ। पृथक माने अलग, अमाने नहीं। कर्तृत्व और कर्णत्व की शक्ति रूप पारमोश्वर्यवान, अर्थात परम ऐश्वर्य का धनी होने से, परमोश्वर्यवान अर्थात अनंत गुणात्मक भाव होने से, है ना, होने से, जो स्वयमेव अपने आप ही, आपो आप ही, अपने से ही, अपने में ही, स्वयमेव अपने से ही जानता है, अर्थात जो ज्ञायक है वही ज्ञान है। अर्थात आत्मा जो ज्ञान रूप परिणमित होता है, उस आत्मा का ही नाम ज्ञान है। वो आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है ऐसा नहीं, आत्मा ही ज्ञान है ऐसा। कुछ अंतर है या नहीं? आत्मा में ज्ञान है और आत्मा ही ज्ञान है, ऐसे अभेद भाव को यहाँ पे प्रकाशित कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? जैसे, जैसे जिसमें साधकतम, साधकतम माने उच्चतम, साधकतम यानी कि कारण का उच्चतम भाव, उच्चतम भाव, उष्णत्व शक्ति अंतर्लीन है। साधकतम उष्णत्व शक्ति मतलब अग्नि का उदाहरण दिया, पहला उदाहरण। बोले कोई ये कहे कि अग्नि उष्णता से जलाती है, कोई क्या कहे कि अग्नि उष्णता से जलाती है, ऐसा लोक में कोई कहे, तो अन्य कोई क्या कहेगा? अरे कैसी बात करते हो, अग्नि जलाती है ये कहो ना। अग्नि और उष्णता कोई अलग अलग वस्तुएं थोड़ी है, उष्णता ही अग्नि है और अग्नि ही उष्णता है। ठीक है ना? कि आप ये कहते हैं कि अग्नि उष्णता से जलाती है, ऐसा लगता हो मानो अग्नि कोई भिन्न हो और उष्णता वस्तु कोई भिन्न हो। अग्नि जलाती है इतना कहना काफी है ना? तो क्या कहते हैं? जिसमें साधकतम उष्णता शक्ति, अग्नि के पास जो उष्णता शक्ति है, अंतर्लीन, अंतर्लीन होने से, स्वयं अग्निमय होने से, अंतर्लीन कहने का तात्पर्य क्या है? स्वयं अग्निमय होने से, ऐसी स्वतंत्र अग्नि के दहन क्रिया अर्थात जलाने रूप क्रिया की प्रसिद्धि होने से उष्णता कही जाती है। क्योंकि क्या कहते हैं? अग्नि दहन रूप क्रिया करने के कारण उष्ण कहलाती है। तो कोई कहे कि अग्नि उष्णता से जलाती है, तो क्या कहते हैं कि भैया ऐसा भेद क्यों डालते हो? अग्नि और उष्णता कोई दो अलग अलग चीजें हैं क्या? दो अलग अलग बातें हैं क्या? या दो अलग अलग वस्तुएं हैं क्या? कि अग्नि कुछ और थी और उसने उष्णता को ग्रहण करके वस्तु को दहन रूप क्रिया रूप परिणमित किया था, जलाया? बोले ऐसा तो नहीं है। अग्नि स्वयं उष्णमय होने के कारण साधकतम, अंतर्लीन अर्थात स्वभाव से ही उष्ण भाव को प्रकट करने के कारण वह उस वस्तु को, जिसको भी वो जलाती है, जलाने का कार्य करती है। परंतु ऐसा नहीं है कि जैसे अग्नि से उष्णता ऐसे अलग नहीं है, अग्नि उष्णता से वस्तु को जलाती है, ऐसा कहने वाले सुन लो, क्या सुन लो? कि अग्नि और उष्णता कुछ ऐसी भिन्नता नहीं है जैसे पृथ्वी, पृथक व्रति अर्थात अलग अलग, पृथक व्रति, दांतली, हाशिया कहो या कुल्हाड़ी कहो, कुल्हाड़ी से देवदत्त काटने वाला कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है, ऐसे अग्नि उष्णता से वस्तु को जलाती है, ऐसी दोनों में समानता नहीं है। अग्नि उष्णता से जलाती है, तो अग्नि अपने उष्ण भाव से इतनी और इस प्रकार से भिन्न नहीं है जिस प्रकार से देवदत्त कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता हूं। तो देवदत्त और कुल्हाड़ी तो बिल्कुल अत्यंत भिन्न वस्तुएं हैं, दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। देवदत्त को पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी और देवदत्त बिना कुल्हाड़ी के पेड़ को नहीं काट सकता। लेकिन अग्नि एक अलग वस्तु हो और उष्णता प्राप्त होने के बाद जलाए, और जब उष्णता प्राप्त ना हो तो अग्नि तो रहे परंतु जलाने का काम ना करे, ऐसा होता नहीं है। अर्थात अग्नि और उष्णता अपृथक स्वभाव वाली है और वो देवदत्त और उसकी कुल्हाड़ी पृथक स्वभाव वाले हैं।
ऐसे ही आत्मा का संबंध ज्ञान के साथ देवदत्त जैसा नहीं, अग्नि जैसा है। जैसे अग्नि और उष्णता का संबंध है, ऐसा ज्ञान और आत्मा का संबंध है, ना कि जैसा देवदत्त और कुल्हाड़ी का संबंध है। पकड़ में ये बात, कि जब हम कहें आत्मा ज्ञान से जानता है, तो तुम उस ज्ञान को आत्मा से ऐसा भिन्न मत कर देना जैसे देवदत्त और उसकी कुल्हाड़ी। पकड़ में ये बात है ना। तो क्या कहते हैं देखो, उसी प्रकार पृथकवृत्ति, पृथकवृत्ति अर्थात अलग अलग ज्ञान से आत्मा जानने वाला ज्ञायक है, यदि कोई ऐसा माने। जैसे देवदत्त और कुल्हाड़ी, देवदत्त और कुल्हाड़ी ऐसा ज्ञान और आत्मा अगर कोई ऐसा माने, यदि ऐसा हो, तो दोनों के अचेतनता आ जाएगी। वही जो 25 और 26 नंबर की गाथा में कहा था, 24-25 नंबर में, वही बात यहाँ फिर से समझा रहे हैं आपको, सेम टू सेम, अचेतनता आ जाएगी। क्यों कह रहे हैं ये बात, अभी 24-25 में कही थी और फिर 35 नंबर की गाथा 10 गाथा बाद फिर कहनी पड़ गई ये बात, कि क्योंकि हम ज्ञान 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 कर रहे हैं, तो तुम उस ज्ञान से आत्मा को कुछ अलग मत समझ लेना। जब हम कहते हैं ज्ञान, तो तुम्हारे संज्ञान में आना चाहिए पूरा आत्मा, वो कंप्लीट आत्मा, सिर्फ एक ज्ञान गुण नहीं। उस ज्ञान गुण के माध्यम से जिस ज्ञान की हम महिमा कर रहे हैं, जिस ज्ञान को हम लोकालोक को जानने वाला कह रहे हैं, जिस ज्ञान को हम आत्मा का अनुभव करने वाला कह रही है, जिस ज्ञान की हम इतनी महिमा कह रहे हैं, सुपर प्रकाशक है और पर को ग्रहण नहीं करता है, आदि आदि भाव वाला कह रहे हैं, वो ज्ञान कुछ और नहीं, वह आत्मा ही है, स्वयं आत्मा ही। ऐसा, तो क्या कहते हैं, अचेतनता आ जाएगी। और दो अचेतनों का संयोग होने पर भी ज्ञप्ति उत्पन्न नहीं होगी। और दो अचेतन मिलकर एक चेतन बन गए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। आत्मा और ज्ञान के पृथकवर्ती होने पर भी यदि आत्मा की ज्ञप्ति होना माना जाए, तो परज्ञान के द्वारा पर को ज्ञप्ति हो जाएगी। अर्थात वो ज्ञान पुद्गल से जाकर जब जुड़ेगा, तो पुद्गल भी जानने लगेगा। अगर ज्ञान और आत्मा दोनों को अलग अलग माना जाए, तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं, कि दो अचेतन पदार्थ मिलकर चेतनता प्रकट नहीं कर सकते। और यदि तुम ऐसा मानते हो कि चेतनता प्रकट हो सकती है, फिर तो वो जो समवाय को द्रव्य मानने वाला ग्रुप है, इस लोक में एक ऐसा मत है जो समवाय को द्रव्य मानता है। उसकी क्या मान्यता है, कि ज्ञान जिसके साथ जाकर जुड़ता है, वो ज्ञाता यानी कि ज्ञायक बन जाता है। फिर तो पुद्गल को भी जानना, वो राप रूप क्रिया हो जाएगी, फिर तो पुद्गल भी जानने लगेगा। क्योंकि ज्ञान नामक गुण जिससे भी जाकर जुड़ेगा वो चेतन हो जाएगा। तो पुद्गल से जाके जुड़ेगा तो पुद्गल भी चेतन हो जाएगा, धर्म से जाके जुड़ेगा तो धर्म भी चेतन हो जाएगा, अधर्म से जाके जुड़ेगा तो अधर्म भी चेतन हो जाएगा। उसकी कोई कसम थोड़ी है कि वो आत्मा से जुड़ेगा, वो तो किसी से भी जुड़ सकता है। समझ नहीं बात, नहीं समझ क्या तर्क दिया, कि दो अचेतन मिलकर सबसे पहले तो ज्ञप्ति नहीं कर सकते, ज्ञान रूप क्रिया नहीं हो सकती। और आत्मा और ज्ञान के पृथकवर्ती होने पर भी यदि आत्मा की ज्ञप्ति होना माना जाए, यदि तुम ऐसा मानो कि नहीं, ज्ञान जब आत्मा से जुड़ता है तो ज्ञप्ति क्रिया हो जाती है। क्योंकि उन्होंने क्या मत दिया लोक में, कि जिस प्रकार अग्नि का संयोग पाकर पेट्रोल भी अग्नि में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान का संयोग पाकर आत्मा जानने लगता है। केमिस्ट्री में होता है ना, दो भिन्न भिन्न पदार्थ मिलाकर एक तीसरे भिन्न की उत्पत्ति, पदार्थ की उत्पत्ति कर देते हैं। दो अलग अलग पदार्थ मिलाओ और वो तीसरे पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं। दो प्रकार की गैस मिलाने पर लिक्विड फॉर्म प्रकट हो जाता है, पानी, H2O। तो H2 हाइड्रोजन जो है वो अपने आप में क्या है, गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और दोनों मिलाई और दोनों पानी बन गए। ऐसे ही एक ज्ञान है और एक आत्मा है, ये भले ही दोनों अचेतन हो, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो इनमें चेतनता आ जाती है। तो आचार्य कहते हैं यदि ऐसा माना जाए, अगर हम तुम्हारी बात को स्वीकार कर लें, तो उसमें छल होगा। क्या छल होगा, कि पर ज्ञान के द्वारा पर को व्यक्ति हो जाएगी। अर्थात पर माने वो जो पर पदार्थ है, ये जो ज्ञान है, ये जब पुद्गल से जाके जुड़ेगा तो पुद्गल भी चेतन हो जाएगा, जिससे भी जाके जुड़ेगा उसको चेतन बना देगा। तो कहते ऐसा नहीं है। और इस प्रकार राख इत्यादि के भी ज्ञप्ति का उद्भव निरंकुश हो जाएगा। राख इत्यादि माने मिट्टी, राख, ये भी जानने लगेंगे, मिट्टी भी जानने लगेगी, पुद्गल भी जानने लगेगा, देह से अलग होने पर शरीर भी जानन रूप रह जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? क्या समझाना चाहते हैं आचार्य हमसे, वो ये कहना चाहते हैं कि यदि तेरे ज्ञान में ऐसी कोई मान्यता बैठी है, कैसी मान्यता, आत्मा भिन्न है और ज्ञान भिन्न है,
तो अपनी इस मान्यता का निराकरण कर ले, अभी कर ले, यही 35वें नंबर पे कर ले। क्यों? क्योंकि हम जितने गुणगान अभी ज्ञान की करने वाले हैं, तो ऐसा छल ग्रहण मत करना कि मैं कुछ अलग वस्तु हूँ और ज्ञान कोई अलग वस्तु है, क्योंकि सारी महिमा उस ज्ञान की कहने से उस आत्मा की ही होगी। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, वे दोनों पृथक यानी कि अलग अलग नहीं है। ठीक, तो क्या कहते हैं, आत्मा और ज्ञान पृथक, आत्मा और ज्ञान पृथक है, किंतु ज्ञान आत्मा के साथ साथ युक्त हो जाता है, इसलिए आत्मा जानने का कार्य करता है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे ज्ञान आत्मा के साथ युक्त होता है, उसी प्रकार राख, घड़ा, स्तंभ इत्यादि समस्त पदार्थों के साथ युक्त हो जाए और उससे वे सब पदार्थ भी जानने का कार्य करने लगे। आगे ना समझ में बात, कि लोक में एक ऐसा मत है ना, जो समय के कारण ज्ञान का विद्वान मानता है, वो सारी कहानी में आपको समझा चुका। तो ये बात क्यों समझा रहे हैं, कि तुम्हारे चित्त में ऐसा भाव मत धारण कर लेना, ऐसा छल ग्रहण मत कर लेना, ऐसी कोई मान्यता मत बना लेना कि ज्ञान कोई अलग वस्तु है और मैं कोई अलग वस्तु हूँ। और हम ऐसी मान्यता से ग्रसित हैं क्योंकि हम ज्ञान में आत्मा को देखना चाहते हैं। अपने इस ज्ञान भाव में साथ अनुभूति के समय आत्मा को तुम क्या कर देते हो, कैसे आत्मा का, कि ज्ञान में कुछ झलके, कुछ पृथक भाव आए, उसी से तो तुम आत्मा का अनुभव करना चाहते हो। बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते, पूछो अपने आप से। और कह रहे कि वो ज्ञान ही आत्मा है मेरे भाई, ज्ञान और आत्मा दो अलग अलग भाव नहीं है। ऐसा, जैसे तुम दर्पण में स्वयं को देखते हो, ऐसा नहीं है ज्ञान। दर्पण में, दर्पण स्वयं, दर्पण दर्पण को देखे तो कैसे देखेगा, बोलो। अभी दर्पण को स्वयं को देखना है, तो कैसे देखे दर्पण अपने को। उदाहरण है कि जब तुम दर्पण को दर्पण के सामने लेकर जाओगे तो क्या होगा, क्या दिखेगा, दर्पण के भीतर क्या दिखेगा, है? एक दर्पण के सामने दूसरा दर्पण रखो, फिर देखो, जब दर्पण में दर्पण झलकता है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं क्या देखेगा। होता है? कि दर्पण 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 होता चला जाएगा, नहीं होता चला जाएगा, है? कहते ज्ञान में आत्मा को देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा जैसे दर्पण में चेहरा दिखते है, ऐसा नहीं है यार। वो ज्ञान स्वयं आत्ममय है, स्वयं आत्मभाव वाला है, स्वयं आत्मा है, ऐसा। और क्या कहते हैं, देखो, किंतु ऐसा तो नहीं होता कि ज्ञान जाकर राख से, घड़े से, घोड़े से, किसी से भी, माना अन्य अजड़ पदार्थों से जाके जुड़े और उन्हें चेतन कर दे। इसलिए आत्मा और ज्ञान पृथक नहीं है, अलग नहीं है, और अपने से अभिन्न ऐसा समस्त ज्ञाकार रूप परिणमित जो ज्ञान है। क्या कहा, फिर से पढ़ता हूं, अपने से अभिन्न, तुम्हें ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान जानने में आ रहा है, तो बोले ज्ञान अपने से यानी आत्मा से अभिन्न, अर्थात तुम्हें ज्ञान को नहीं, पूरे आत्मा को ही लक्ष्य में ले रहे हो, पूरा आत्मा ही जानने में आ रहा है, ये पूरा आत्मा ही है, ये ज्ञान अकेला नहीं है। समझ आई बात, अपने से अभिन्न ऐसे समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित जो ज्ञान है, अर्थात जो अखंड ज्ञेयाकार रूप परिणमित, जो ज्ञान आत्मा से अखंड भाव से परिणमित हो रहा है। ज्ञेयाकार माने, समस्त ज्ञेयाकार माने चैतन्य का जो जाननपना है, जो ज्ञान है, वो अखंड आत्म भाव वाला होने से जो ज्ञान है, उसका स्वयं परिणमित होने वाले को, अर्थात आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होने वाला है, ऐसा होने के कारण कार्यभूत समस्त ज्ञाकारों के कारणभूत समस्त पदार्थ ज्ञानवृत्ति ही कथनचित है, अर्थात वह संपूर्ण आत्मा में वह ज्ञेय भाव झलकते हैं, ऐसा कहना है ना, कथनचित है क्या, अर्थात कैसे, उस प्रकार स्वयं परिणमित होने वाले को, स्वयं भैया परिणमित होने वाले को, अर्थात आत्मा ज्ञान में, हाँ, ये लास्ट लाइन दोबारा समझा दो। और अपने से अभिन्न ऐसे समस्त ज्ञाकार रूप परिणामित जो ज्ञान है। आपकी ना आवाज बहुत बिल्कुल कट सिंपल रही है, है। देखो क्या, आवाज बहुत कट रही है तो समझ नहीं अपने आ से रहा। अभिन्न ऐसे, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो अब ठीक आ रही है आवाज, अब ठीक आ रही जी भैया जी। है ना, देखो, अपने से अभिन्न, अपने से अभिन्न मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कि जब हम ज्ञान कह रहे हैं तो वो आत्मा से कुछ भिन्न है, ऐसा नहीं है, है ना।
तो अपने से अभिन्न माने स्वयं आत्म भाव वाला जो ज्ञान, ज्ञान कोई अलग वस्तु है, आत्मा कोई अलग वस्तु है, ऐसा नहीं। तो जो आत्मा से अ- भिन्न नहीं है, तो अभिन्न स्वयं आत्म रूप, ऐसे समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित जो ज्ञान है। अब समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित जो ज्ञान है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ? हम्म? देखो, आत्मा ज्ञान खाली ज्ञान जानने रूप कर रहा है और आत्मा नहीं जान रहा है, ऐसा नहीं। संपूर्ण आत्मा ही जान रहा है, सर्वांग आत्मा संपूर्ण भाव से जान रहा है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि देखती हो, हाँ मैं देखती हूँ, तो किससे देखती हो? कि आंख से देखती हूँ। तो सर्वांग शरीर से देखने वाला भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर क्या हो रहा है? आंख से देखना, आंख से देखना। तो ज्ञान आत्मा के साथ आंख वाला स्वभाव होने पर भी स्पर्शन इंद्रिय जैसा है। जैसे गर्म तुम्हें एहसास होगा, तो कहाँ कहाँ होगा? सर्वांग, पूरे शरीर के समस्त अंगों से तुम स्पर्शन का काम ले सकते हो या नहीं ले सकते? ले सकते हो ना। लेकिन देखने का काम तुम सिर्फ आंखों से ही कर सकते हो। ऐसा है या नहीं है? स्पर्शन इंद्रिय का काम तो तुम आंख से भी कर सकते हो। आंख से भी ठंडा गर्म महसूस होता है या नहीं होता है? कान में भी ठंडा गर्म महसूस होता है या नहीं होता है ना? लेकिन अगर देखना हो तब, तब तो सिर्फ आंख ही है, तो सर्वांग नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब जानन रूप क्रिया हो रही है ज्ञान की, तो वो कोई एक गुण जान रहा है ऐसा नहीं, पूरा का पूरा आत्मा ही जान रहा है। ज्ञान आत्मा के साथ कैसे व्याप्त है? कि मानो ज्ञान गुण नहीं, आत्मा ही पूरे सर्वांग भाव से आत्मा ही जान रहा है। किसको जान रहा है? कि जिसको जान रहा है वो ये है। तो एक अभी स्थूलता से समझने के लिए, कि समस्त लोकालोक को ज्ञान जान रहा है। तो वो ज्ञान जब लोकालोक को जानता है, तो वो लोकालोक एक ज्ञान गुण में लक्षित होते हो ऐसा नहीं, आत्मा के सर्वांग में ही लोकालोक झलकता है। समझे? संपूर्ण आत्मा ही लोकालोक को जानने वाला हो जाता है, एक ज्ञान भाव मात्र हो जाता है। जैसे दर्पण है ना, दर्पण ऐसा हो जाता है बिल्कुल एकदम। लेकिन दर्पण होने पर भी सिर्फ ज्ञान गुण नहीं है वहां पर, अनंत गुणात्मक व संख्यात प्रदेशी एक आत्मा है। और वो आत्मा कैसे जान रहा है? मानो पूरा का पूरा आत्मा ज्ञानमय हो गया, और उस पूरे के पूरे आत्मा में पूरा का पूरा लोक झलक रहा है। एक आंख देख रही है ऐसा नहीं, संपूर्ण आत्मा, पूरा का पूरा शरीर एक आंख हो गया, ये समझ लो आप। तो क्या कह रहे हैं? पूरा का पूरा आत्मा वो ज्ञान भाव से परिणमित हुआ। तो कैसे कहा उन्होंने? किंतु ऐसा तो नहीं होता। क्या कहा? अपने से अभिन्न ऐसे समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित जो ज्ञान है, अर्थात समस्त ज्ञेयों को जानने वाला वो ज्ञान कैसा है? आत्मा से अभिन्न है, अर्थात संपूर्ण आत्मा ही है। ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान है, या ज्ञेयों को जानने वाला आत्मा है? बोलो। इस लोकालोक को जानने वाला कौन है? ज्ञान है या आत्मा है? आत्मा लोकालोक को जानता है या ज्ञान लोकालोक को जानता है? एक अरे ही बोलो बात नैया है। दीदी, आप बताओ। एक ही बात है, ज्ञान जाने आत्मा जाने एक ही है। आप बोलो, आत्मा ही आपका तो क्या है। कहना है? एक ही बात है? ज्ञान एक आत्मा ही ही। तो है। तो ज्ञान से नहीं जानता ना, मतलब आत्मा। अरे ज्ञान आत्मा से ही जान। कहो ज्ञान कहो एक ही बात है ना, वो आत्मा ही तो जिनका ज्ञानमयी। प्रश्न जिनका प्रश्न है उनको दे दो ना उत्तर। तो फिर अब आत्मा ज्ञान से जानता है या नहीं जानता है, प्रश्न ये रह जाएगा ना फिर भी। क्या कहेंगे फिर? आत्मा आत्मा ज्ञान से जानता जानता है या नहीं जानता? जानता तो ज्ञान से ही है, लेकिन आत्मा के संपूर्ण में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है। हाँ, अभी कुछ बात समझ में नहीं। आत्मा जानता तो ज्ञान से ही है, भेद ये हो तो गया गड़बड़ भाई। है। भेद भेद कर दिया भेद। समझो समझो, ये तो गड़बड़ हो गई। आत्मा जानता तो ज्ञान से ही है। अब आप गलत नहीं कह रहे हो, चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर में ये जो भाव रह गया है ना, इसका निषेध कर रहे हैं आचार्य देव। ये बात तो ठीक है कि हमने तुमको भेद करके समझाया, लेकिन तो तुम इस भेद को कहने में तो स्वीकार क्यों ऐसे कर ही रहे हो? आएगा। कहने में हाँ तो ऐसे ही ऐसे ही आएगा, आएगा। बिल्कुल मैं ऐसे वही ही कह आएगा। रही वो कह रहे लेकिन तुम, हूँ। अब आचार्य कह रहे
कहने में तो ऐसे ही आएगा, लेकिन इस गाथा का भाव क्या है कि तुम ऐसा कह भी क्यों रहे हो, समझे? ऐसा मान ही क्यों रहे हो, ऐसा सोच ही क्यों रहे हो कि आत्मा ज्ञान से जानता है? कि वैसे तो आत्मा ज्ञान से जानता है, लेकिन ज्ञान आत्मा के सर्वांग में है। अरे कैसी बात कर रहे हो? इससे तो ये सिद्ध हो गया कि ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है। इससे तो ये सिद्ध हो गया। तुम्हारा ऐसा कहने से तो ये सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान आत्मा से कोई भिन्न वस्तु है और वो सर्वांग में फैल गई। जैसे दूध को मीठा करने के लिए शक्कर डाली और शक्कर घुमाने पर वो शक्कर पूरे दूध में फैल गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि दूध पहले से मीठा नहीं था और शक्कर से मीठा हुआ। हाँ, दूध पहले मीठा नहीं था और शक्कर से मीठा हुआ। तो इससे तो ये सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान आत्मा पहले जानता नहीं था, लेकिन ज्ञान के संपर्क में आकर जानने लगा। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो आत्मा स्वयं ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का ही दूसरा नाम है। भले ही उसमें अनंत गुण है, ज्ञान गुण है, ये सब हमने तुमको भेद करके बताया था, लेकिन हम उन अनंत गुणों के भेद को स्वीकार करते नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि वो आत्मा का ही एक दूसरा नाम ज्ञान है। आत्मा ज्ञान से जानता है नहीं, आत्मा स्वयं ज्ञान है। ऐसा कि आत्मा ज्ञान से जानता है ये नहीं है, बोले आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान से जानता है नहीं, आत्मा जानता है कि भैया ज्ञान से जानता है। बोले ज्ञान कौन है ज्ञान? ये ज्ञान कुछ और नहीं, आत्मा का दूसरा नाम है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? है? देखो सुनो, भाई बहन में क्या लड़ाई हो गई कि ये जो बहन का बेटा है ना, बहन का बेटा, वो बहन को तो कहता है माँ, और बहन के भाई को कहता है माँ माँ। क्या? समझ में आई बात नहीं समझ में आई? बहन का पुत्र अपने माँ को क्या कहता है? माँ। और उस बहन के भाई को क्या कहता है? माँ माँ। तो इसको तो एक बार माँ कहता है और भाई को दो बार माँ कहता है। तो किसका पुत्र है वो? किसका पुत्र है फिर वो? जिसको दो बार माँ कहता है उसका पुत्र है, जिसको एक बार माँ कहता है उसका पुत्र है? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो क्या कहते हैं कि भाई ज्ञान आत्मा से जानता है। हम हम कह रहे ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान आत्मा से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। पकड़ में आती है बात नहीं पकड़ में आती है? ज्ञान आत्मा से कोई भिन्न गुण, कोई भिन्न वस्तु, कोई भिन्न तत्व नहीं है। आत्मा का ही दूसरा नाम ज्ञान है। ज्ञान से जानता है ऐसा कहना हमें स्वीकार ही नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? ऐसा समझा रहे हैं यहाँ पर। तुम ऐसा भेद अपनी मान्यता में मत रखो कि आत्मा ज्ञान से जानता है। ज्ञान अर्थात आत्मा ही है। ऐसा, ठीक। अभी समय हो गया, लेकिन मैं ये लाइन पूरा करना चाहता हूँ, देखो समझो। किंतु ऐसा तो नहीं होता, इसलिए आत्मा और ज्ञान पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है ना? ब्रैकेट में डाला ना, फिर क्या समझाया? अपने से अभिन्न अर्थात ज्ञान आत्मा से अभिन्न होने के कारण समस्त ज्ञाकार रूप परिणमित जो ज्ञान है, अर्थात लोकालोक को जानने वाला जो ज्ञान है, उस रूप स्वयं परिणमित होने वाले को, अर्थात जानन रूप जो परिणमित हुआ वो स्वयं परिणमित हुआ, वह पूरा का पूरा आत्मा ही परिणमित हुआ, होने वाले को कार्यभूत समस्त ज्ञाकारों के कारणभूत। कार्यभूत मतलब ज्ञान में जो लोक जानने में आया, यानी कि जो ज्ञाकार बने, उन ज्ञाकारों का जो कारण है वो कौन है? ज्ञान में बनने वाले ज्ञाकारों का कारण ज्ञ है। ज्ञ है। तो ज्ञ हो गए कारणभूत और ज्ञाकार हो गया कार्यभूत। लोकालोक के कारण ज्ञान में लोकालोक का ज्ञ भाव बनने में आया, ज्ञाकार बना। तो क्या कहते हैं? कार्यभूत समस्त ज्ञाकारों के कारणभूत। समस्त पदार्थ ज्ञान वृत्ति ही कथनचित है, एक अपेक्षा से मानो वह ज्ञान में ही प्रस्तुत है। कौन? वह लोकालोक। वो ज्ञान में ही कथनचित, एक एक प्रकार से अथवा एक अपेक्षा से वे ज्ञान में ही मौजूद हैं। किसके कारण? ज्ञान के कारण। कारण कार्य संबंध का ज्ञाकार बनने के बीच में कारण कार्य संबंध, कथनचित वह पूरा का पूरा लोक मानो ज्ञान में ही उपस्थित है। इसलिए ज्ञाता और ज्ञान के विभाग की क्लिष्ट कल्पना से क्या प्रयोजन है? ओहो, आत्मा ज्ञान से जानता है, ऐसी क्लिष्ट कल्पना ही क्यों करते हो? इस कल्पना को क्लिष्ट कहा, किसको? तुम आत्मा ज्ञान से जानता है, इस भेद की क्लिष्ट कल्पना में पड़ती क्यों? क्लिष्ट माने मुश्किल, असाध्य।
ऐसी गड़बड़ करते क्यों हो कि आत्मा ज्ञान से जानता है? हम कहते हैं ज्ञान में जो लक्षित होता है वो ज्ञान में नहीं, वो आत्मा में ही लक्षित होता है। और ज्ञान का परिणमन ज्ञान का नहीं, पूरे आत्मा का ही परिणमन है। और ज्ञान आत्मा एक भावी होने से, अलग अलग नहीं होने से आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान और आत्मा तो भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है, और उनमें ऐसा भेदभाव भी नहीं है कि आत्मा ज्ञान से जानता है। आत्मा ज्ञान से जानता है, ये क्लिष्ट कल्पना है। और आत्मा ज्ञान है, बोले ऐसा सहज भाव स्वीकार करते क्यों नहीं हो? गणमय बात है। ऐसे भावना को यहाँ पे रखा। अब इसकी अन्य टीका, जो तात्पर्यवृत्ति टीका है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत ही अद्भुत और बहुत बढ़िया समझ में आया। जिन्हें जिन्हें बताया अनंत, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतकोटि।